लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टडी किया था, 3 एप्लीकेशन स्टडी, और उस पर न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हम 11th में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टडी किया है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद होगा, नहीं याद होगा तो पहले उसको रिवाइज कर लो, देन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th का टॉपिक है, 11th स्टैंडर्ड में से। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो सपोज ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ओके। अर्थ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ओके। अब इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। अब जैसे मैं उसको ऊपर लेके जाऊँगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी वो हम स्टडी करते हैं। सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ के उठाया ऊपर तक, इसको पकड़ा और ऊपर तक उठाया, तो मैं यहाँ लेके गया ऊपर तक। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींच रहा है। अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। सो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमने क्या किया, इसको उठा के ऊपर रख दिया। अब ये कितने ऊपर आ गया, सपोज इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, dr। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, dr। कितना फोर्स अप्लाई किया हमने, F एक्सटर्नल। किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसे क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है और हम उसे ऊपर उठा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। एक्सटर्नल क्योंकि हम लगा रहे हो, बाहर से फोर्स लगा रहे, इसलिए उसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dr। तो जब हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहते हैं हम वर्क डन। तो यहाँ तक आने के लिए हमने Fdr वर्क डन किया। ये वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो Fdr, जितना हम वर्क डन करेंगे उतने पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने और ऊपर लेके गया तो पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा होगी। जितना ऊपर जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना नीचे आएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और हर एक ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी होती है, मिनिमम करनी होती है। तो ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी करेंगे। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम स्टडी करते हैं हमारे पास कितने चार्ज थे, 2 टाइप के चार्ज। एक था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ओके। जब लाइक चार्जेस एक दूसरे के साथ आते हैं, ओके, लाइक चार्जेस, कौन सा था लाइक चार्जेस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये एक साथ आ जाएंगे, या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे बाय फोर्स F, ओके। और अनलाइक चार्जेस अगर एक साथ आ गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बाय द फोर्स F। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other by the force F. This force is known as a force is equal to electrostatic force. कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने स्टडी किया है, F इज इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन 0। अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, सो Q1 Q2 हैं, इसके बीच में डिस्टेंस अगर R है
आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फोर्स का स्टडी ऑलरेडी किया है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। ये तो समझ में आ गया, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। अब क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में? सपोज हमने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया +Q, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है सराउंडिंग, ये स्पेस में हमने रख दिया। तो इसके सराउंडिंग में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सराउंडिंग में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे एक स्मॉल चार्ज, जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, Q0, ये हमारा छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इसको मुझे मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। पहले तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बाय द फोर्स F। तो इस पर ऑलरेडी F फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस चार्ज को मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करना है, इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करना है। तो मैं इसकी A पोजीशन से मैं इसको B पोजीशन तक लेके आया। कहाँ तक लेके आया? अप टू पोजीशन B। Q0 चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? dr। अब इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ा? इसको पुश करना पड़ा। यहाँ से मुझे यहाँ लाना है, लेकिन ये चार्ज उसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मैं इसको बाहर से फोर्स लगाऊंगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं इसको धक्का मारूंगा और B पॉइंट तक लेके आऊँगा। तो मैंने कितना फोर्स लगाया? F एक्सटर्नल। सो फिर से मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dr इतना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dr इतना। सो वंस अगेन मैंने वर्क डन कितना किया? वर्क डन इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू dr। और हमने पोटेंशियल एनर्जी में स्टडी किया, ये वर्क डन जब यहाँ से यहाँ आके वो स्टॉप हो गया, तो वो वर्क डन का कन्वर्जन किस में होगा? दैट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये रिपेल, जितना मैं चार्ज के नज़दीक जाऊंगा उतना ये चार्ज ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा, उतना ज़्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने मैं चार्ज के नज़दीक जाऊंगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना दूर जाऊंगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब अगर मुझे A to B टोटल फाइंड करना होगा तो हम इंटीग्रेशन भी डाल सकते हैं, फ्रॉम A to B इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये होगा हमारा टोटल वर्क डन। लेकिन इतना याद रखना है, जितना वर्क डन मैं करूँगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट वर्क डन। तो ये कंसेप्ट अब हमें सीखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी टेस्ट चार्ज आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर जो वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये सिमिलर कंसेप्ट है, दोनों भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमें स्टडी करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आप पहले स्टडी कर लो, वो थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम वो थोड़ा रीड कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन का स्टडी कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट इसका बता दिया है। इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि उसके ऊपर हम क्या करने वाले, डेरिवेशन करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू। अभी तक हम आज इतना छोटा ही लेक्चर करते हैं। ओके, थैंक यू।